नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आपको जो है पॉलिटी की क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके नहीं बताते आप, है ना? तो कमेंट करके बताया करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल को, ठीक है? तो आप वैसे अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं हमारे साथ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका टॉपिक नंबर 12, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, ठीक है? तो ये जो है, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो डीपीएसपी जो है कहाँ से लिए गए हैं, कौन से आर्टिकल है, कौन सा भाग है, तो बता देती हूँ। डीपीएसपी जो है आपका भाग 4 से लिया गया है। किससे लिया गया है? भाग 4 से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संविधान में, संविधान से प्रेरित। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। किसके? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, ठीक है? और इसका वर्णन जो है मतलब कितने से कितने अनुच्छेद है इसके? 36 से 51 अनुच्छेद में है ये। उद्देश्य क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? क्यों लिया गया है ये? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए जो है इसको लिया गया है। समझ आ गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या था? तो चलो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 110 है आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से किए गए हैं? अभी अभी बताया, आयरलैंड से किए गए हैं, ठीक है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, किस में दिया जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, डीपीएसपी में, ठीक है? ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाता है ना, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि कल्याणकारी राज्य का आदेश किस में दिया जाता है? नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक के जो है सिद्धांत क्या है? तो क्या सिद्धांत है इसके? वाद योग्य नहीं है ये। क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो ये किस में बताया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो समान नागरिक संहिता जो है गोवा में लागू है। कहाँ है? गोवा में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो ये कौन से आर्टिकल में है ये भी बताना। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर जो है ये इनकी बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार किस में था? बताओ, मौलिक अधिकार किस में था? भाग 3 में था ना, ठीक है? तो मूल कर्तव्य भाग 4 के ए में है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए, लेकिन 86वां संशोधन 2002 के बाद इसकी संख्या कितनी हो गई? तो इसकी संख्या जो है 11 होगी। कितनी होगी? 11 होगी। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जो है जोड़ा गया है? तो किस में जोड़ा गया? भाग 4 के ए में या फिर भाग 4 के क में। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 में की गई है, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है वो आपका यहीं तक रहेगा। तो कैसी आपको क्लासेस लग रही हैं? तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करो, कमेंट जरूर कर दिया करो भाई। इससे जो है हमारे को भी मोटिवेशन मिलती रहती है और हम आपके लिए जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करते हैं। थैंक यू।